नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से अपने YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो डाइस लेकर आया हूं। डाइस का मतलब हो जाता है पासा। पासा वही पासा जो आप लूडो खेलते हैं, उसमें जो चलने पे जो 5, 6 आता है, 3, 4 आता है, वही आपका पासा कहलाता है। पासा की अगर मैं बात कर लेता हूँ, डाइस का जो मैं बात कर लेता हूँ, उसमें टोटल जो एरिया होता है वो 6 सरफेस एरिया होता है। टोटल कितना सरफेस एरिया होता है? 6 सरफेस एरिया होता है। और वो कौन सा होता है? तो ये हो जाता है, यहाँ देखना है, टोटल सरफेस एरिया 6 होता है। ठीक है, 4 यहाँ पे, 4 बैक साइड, 4 इस साइड, 4 उधर, 4 ऊपर और 4 नीचे। जैसे रूम भी आपका एक डाइस है, रूम भी आपका क्या है? डाइस है। एक टॉप वाला पे, एक बॉटम वाला पे, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, एक फ्रंट और एक बैक। ये आपका डाइस का फॉर्मेट होता है। लेकिन डाइस दिखता कितना है? तो सिर्फ 3 ही साइड इसका जो होता है वो दिखता है। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूं, ये सिर्फ 3 ही डायमेंशन 3D के रूप में दिखता है। ये 3 साइड ही इसका आपका दिखे। 3 साइड में अगर मैं बात कर लेता हूं तो एक सामने वाला, एक ऊपर वाला, एक इस साइड, या फिर उस साइड, नीचे और उधर। मतलब कभी भी किसी भी रूप में डाइस को आप घुमाएंगे तो सिर्फ 3 ही जो एरिया है इसका, 3 सरफेस एरिया वही दिखे। अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो डाइस जो होता है वो पूछे कितने टाइप से जाते हैं? तो डाइस ये टोटल 5 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 1 में, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 क्या है वो मैं आगे अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि डाइस होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, वो मैं बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, तो डाइस जो होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, और दूसरा हो जाता है वो जनरल होता है। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है, इसका हिंदी होता है मानक पासा, और दूसरा हो जाता है आपका सामान्य, साधारण, सामान्य या फिर साधारण पासा। ठीक है, 2 टाइप का होता है। अब हम देखते हैं कि इसको पहचानते कैसे हैं, किस रूप में पहचानते हैं और किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं जानता हूं कि स्टैंडर्ड डाइस जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका एरिया फिक्स होता है, उसका जो सरफेस एरिया पे जो पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, हमेशा वो बदला नहीं जाता। जैसा स्टैंडर्ड आदमी भी एक स्टैंडर्ड होता है जो कि हर कुछ एक लिमिट तक फिक्स करता है। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे, तो अपोजिट सरफेस एरिया इक्वल टू 7 होता है। विपरीत सतह जो होता है, विपरीत सतह का योग जो होता है, विपरीत सतह का योग 7, विपरीत सतह का योग 7 हो जाता है। और इसमें जो जनरल डाइस होता है, इसमें एडजेसेंट का जो एरिया होता है वो आपका 7 होता है। मतलब बगल वाला पार्ट 7 के बराबर है। बहुत सिंपल सा दोस्तों, इसको पहचानने का तरीका, जैसे अपोजिट 7 हो जाए, विपरीत सतह 7 हो, और इसमें बगल वाला 7 हो जाए, बगल वाला 7 हो। एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर लेता हूं, 1, 2, 3। अब याद रखो, बगल वाला 7 नहीं, या फिर इसको दूसरे फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं कि बगल वाला जो वैल्यू है वो 7 के बराबर नहीं है, और इसमें बगल वाला वैल्यू है वो 7 के बराबर है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं सामान्य पास, जनरल डाइस, और इसको जो बोल देते हैं हम लोग मानक पासा, मतलब स्टैंडर्ड डाइस। अब यहाँ देखिए, 1 के अपोजिट में हमेशा क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। 1 के अपोजिट में हमेशा ये 6 रहता है, ये फिक्स है, इसमें बदला नहीं जा सकता। 1 के अपोजिट में हमेशा क्या रहता है? 6 रहता है। 2 के अपोजिट में हमेशा 5 होता है, 3 के अपोजिट में 4 होता है। ये हमेशा फिक्स होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड डाइस
ये अपनी क्वालिटी को स्टैंडर्ड रखता ही रखता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है। ये आपका स्टैंडर्डाइज होता है। जनरलाइज की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो बगल वाला इक्वल टू 7, जैसे एग्जांपल की मैं बात कर लेता हूँ 3 और 4 और 5। यहाँ देखो 3 और 4 बराबर कितना हो जाता है 7, तो ये जो डाइस होता है वो आपका साधारण डाइस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं तो बगल वाला वैल्यू को अगर योग कर लिया जाए, ऐड कर दिया जाए, एडिशन हो जाए तो 4 और 3 7 साधारण डाइस हो जाता है। और इस दोनों का योग अगर बगल वाला का योग 7 नहीं हो तो स्टैंडर्ड डाइस हो जाता है। अब हम लोग पहचान कैसे लेंगे, और भी कुछ डाइस देखते हैं जिसमें हम लोग पहचानते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको लिख लेना पड़ेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि अपोजिट सरफेस एरिया बराबर 7 या फिर विपरीत सतह का योग 7 के बराबर होता है तो स्टैंडर्डाइज, और बगल वाला का योग आपका 7 हो जाए तो ये आपका कहलाता है साधारण डाइस। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ जाते हैं इस पे और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं और पहचानते हैं कि कौन सा आपका साधारण है, कौन सा मानक है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज को हम पहचानेंगे कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई फॉर द स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज। तो जैसे मैं बात अभी जो मैंने बताया हूं कि अपोजिट सरफेस एरिया वो कितने के बराबर हो जाता है, 7 जब हो जाता है तो आपका स्टैंडर्डाइज होता है, और बगल वाला जब 7 होता है तो आपका साधारण डाइज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 और 2 ये बगल वाला है, ये दोनों बगल वाला 7 के बराबर है। हमने अभी लिखा है बगल वाला जब 7 हो जाए तो उसको हम लोग जनरल डाइस बोलते हैं। ये आपका कौन सा डाइस हो जाएगा, जनरल हो जाएगा। उसी प्रकार चलते हैं हम इस पे 5, 6 और 3 पे। तो देखिए तो बगल वाला 7 हो रहा है या नहीं हो रहा है, बगल वाला 7 हो गया तो जनरल, और नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाता है। तो ये आपका डाइस हो जाता है वो स्टैंडर्ड होता है। 6 और 3 9, 5 और 3 8, दैट मीन्स ये स्टैंडर्ड डाइस। 5 और 6 11 हो रहा है स्टैंडर्ड डाइस। अब आगे मैं बात कर लेता हूँ 6 और 1 7, ये दोनों है तो ये आपका क्या हो जाएगा, जनरल डाइस हो जाता है। यहाँ देखिए 5 और 2 7, ये आपका क्या हो जाता है, जनरल डाइस हो जाता है। तो हम लोग इसी प्रकार क्या करेंगे, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस को पहचान लेते हैं। जब बगल वाला का योग आपके 7 के बराबर हो जाता है तो जनरल, और 7 के बराबर नहीं होता है तो स्टैंडर्ड डाइस की कैटेगरी में हम इसको काउंट कर लेते हैं। आ जाते हैं हम अगला क्वेश्चन पे, एक और देख लिया जाए। तो देखिए तो ये दोस्तों अगर यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं 1 2 3, देखिए तो बगल वाला 7 हो रहा है, हाँ या ना, बिल्कुल नहीं हो रहा है। 3 और 2 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4। अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड बोलेंगे, अगर 7 हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, जनरल बोलते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, इसको फिर से रिकॉग्नाइज करिए। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं टाइप 1 पे। टाइप 1 की अगर मैं बात कर लेता हूं, जब हमको सिंगल डाइस का फॉर्मेट दिया हुआ है। टाइप 1 में सबसे पहले क्या किया जाता है, सिंगल डाइस का फॉर्मेट दिया रहता है। अगर मैं बात कर लेता हूं कि टाइप 1 में सिंगल डाइस, व्हेन सिंगल डाइस आर गिवन, जब सिंगल डाइस दिया हुआ हो तब हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए तो सबसे पहले अगर सिंगल डाइस दिया हो तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट होता है, आपको ये मैंने अभी बताया है, अभी सब लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ 1 2 3, तो ये हम पहचान लेंगे कि साधारण डाइस है या फिर जनरल डाइस है। तो इसमें हम देखते हैं क्या, तो ये वाला आपका साधारण डाइस या फिर जनरल डाइस, कौन सा डाइस है इसमें हम पहचानेंगे। तो हम देखते हैं कि 1 2 3 यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं। तो ये आपको लग रहा होगा कि स्टैंडर्ड डाइस है कहीं ना कहीं, क्यों, क्योंकि दो बगल वाला का एरिया अगर जोड़ दिया जाए तो साधारण में 7 होता है, लेकिन इसमें नहीं है। तो अब यहाँ देखिए जब स्टैंडर्ड है तो इसका डेटा फिक्स होता है। अभी हमने बताया 1 बराबर 6, 2 बराबर 5, 3 बराबर 4, ये डेटा फिक्स होता है, ये कभी नहीं बदलता। स्टैंडर्ड में ये डेटा फिक्स होता है। अब उसी में अगर मैं बात कर लेता हूं कुछ इस तरह का जब दे दे तब हम क्या कर लेते हैं, इस तरह का जब डेटा दे देता है तब हम क्या करते हैं, 3 4 और 5। अब यहाँ देखिए दोस्तों, डाइस में अगर मैं बात कर लेता हूं तो 1 से लेके 6 तक अंक दिया हुआ होता है। अंक कितना, 1 से लेके 6 तक। अब यहाँ देखो 3 4 और 5 अंक दे दिया है, तो यहाँ पे 3 और 4 7 दे दिया। 3 और 4 एक दूसरे का अपोजिट स्टैंडर्ड में फिक्स होता है, जबकि इसमें क्या हो जाता है, इसमें फिक्स नहीं होता है। अब यहाँ देखो टोटल 3 सरफेस एरिया दिखता है, 3 सामने दिख रहा है तो 3 छुपा भी हो सकता है। तो छुपा हुआ कौन कौन है, तो छुपा हुआ है आपका 1
2 और 6, ये 3 जो डाइस का जो फिगर है, ये 3 जो मतलब नंबर जो है, ये 3 नंबर आपका हिडन पार्ट है। अब हिडन पार्ट में जब 3 एक दूसरे का 4 हो गया तो ये अपने मन से बनाया हुआ डाइस होता है। किसी अंक पे कोई भी प्लेस पे कोई भी अंक रख दिया जाए, तो 3 के बगल में अगर यहाँ पे 4 रख दिया है तो 3 के बगल में 4, तो 3 के अपोजिट में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो जब यहाँ से पूछेगा कि 3 के अपोजिट में कौन हो जाएगा, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि 4 के अपोजिट में कौन होगा, इसी तीनों में से 1 हो सकता है। ये तीनों नहीं होगा क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के बगल में, तो अपोजिट में कौन होगा, इस तीनों में से कोई एक ही हो सकता है, 1, 2 या 6। इस दोनों में से कोई एक होगा, कोई एक ही होगा। उसी तरह की 5 के बारे में अगर बात करें तो 1, 2 या 6, इस सब में से कोई एक ही होगा, मतलब इस तीनों का अपोजिट साइड ये होगा। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह का आता है वो मैं बता रहा हूँ। ये एक फिगर दे देता है और क्वेश्चन किस तरह से आता है, जैसे एक फिगर ये दे दी, अब से पूछेगा कि 2 के अपोजिट में कौन होगा, तो यहाँ पे फिक्स है, ये 5 होगा ही होगा। 3 के अपोजिट में कौन होगा, तो 4 होगा, ये फिक्स है, वो नहीं होना है। 1 के अपोजिट में कौन, ये 6 होगा, ये फिक्स है। ये अपनी क्वालिटी को कभी नहीं गिराता है, वो स्टैंडर्ड कहलाता है। ये डेटा फिक्स है। जबकि इसमें अगर बात कर लिया जाए तो 3 के अपोजिट में तो 4 दे ही दिया, तो अब जो इसका जो विपरीत पार्ट होता है, जो अपोजिट डायरेक्शन होता है, वो जो बचा हुआ भाग होता है उसमें से कोई एक होता है। तो इसमें से नहीं के बराबर क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से सिंगल डाइस में स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछता, लगभग ही नहीं पूछता है। कभी कभी दे सकता है, लेकिन जनरली जब भी क्वेश्चन पूछता है तो इसमें से पूछता है। अब हम लोग आ जाते हैं इस बेस पे, एक आध दो क्वेश्चन और बना लिए। इसमें कोई भी अगर फिगर दे दे इसमें, तो उसके अपोजिट में कितना बराबर होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाता है। 2 के अपोजिट में 5 या 5 के अपोजिट में 2, 3 के अपोजिट में 4 या 4 के अपोजिट में 3, 1 के अपोजिट में 6 या 6 के अपोजिट में 1। ये इस तरह का होता है। जबकि इसमें अगर मैं बात कर लूं तो इसमें थोड़ा सा अलग होता है। इसको देख लीजिए एक बार। तो दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे कि 5 के विपरीत कौन होगा इस वाले फिगर में। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि 5 के विपरीत में कौन सा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये मेरा साधारण डाइस है या फिर जनरल डाइस है। तो यहाँ देखिए 5 और 2 7 हो जा रहा है, 5 और 2 क्या हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है, मतलब जनरल की कैटेगरी में आ रहा है। और जनरल का जो अपोजिट साइड होता है वो फिक्स नहीं होता है। 5 के विपरीत में क्या हो जाएगा, ये जो दिया हुआ पार्ट को छोड़कर जो अपोजिट साइड है वो आपका आंसर हो जाता है। तो देखिए तो 2, 4 और 5 के अपोजिट साइड में कौन कौन पार्ट ऐसा है जो आपको नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिखने वाला हो जाएगा 1, 3 और 6। कौन कौन हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो जो 5 के जो अपोजिट साइड है, 5 के जो विपरीत साइड है, 5 के विपरीत साइड में कौन कौन हो जाएगा, या तो 1 होगा, याद रखना है, या तो 1 होगा या फिर 3 होगा या फिर 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इस तीनों में से कोई एक ही होगा, इसका फाइनल आंसर इस तीनों में से कोई एक ही होगा। और आपके ऑप्शन में क्या कर देता है, ऑप्शन अगर कर देगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कर देगा 1, बी में कर देगा 2, सी में कर देगा 4 और डी में कर देगा 5। तब हम क्या मानेंगे दोस्तों, 1 मानेंगे। लेकिन यदि इसमें 2 दे दे, जैसे अगला ऑप्शन में दे रहा हूं, नेक्स्ट ऑप्शन ए में ऑप्शन कर देता है 1, बी में ऑप्शन कर देगा 3, सी में ऑप्शन कर देता है, सी में आपका ऑप्शन कर देगा आइदर ए और बी, आइदर ए और बी ऑप्शन, डी में कर देगा 5। तो आपका फाइनल आंसर कौन हो जाएगा, आइदर ए और बी, मतलब 1 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, इसीलिए हम लोग इसमें आंसर ये सी मानेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ जाते हैं इस वाले में, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्लियर है, नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए। अब यहां पे हम आते हैं, अब इसमें देखते हैं कि 2 के विपरीत में कौन हो।
हुई इज अपोजिट टू 2, मतलब 2 के अपोजिट में कौन सा होगा, इसमें 2 के विपरीत में कौन होगा। दो के विपरीत में क्या होगा, तो 2 के अपोजिट में पूछ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हमको देखना है कि कौन सा डाइस है। 3 और 6 9, 6 और 2 8, 3 और 2 5, मतलब साधारण डाइस ये नहीं है। ये कौन सा डाइस आ जाता है, तो स्टैंडर्ड डाइस होता है। और स्टैंडर्ड डाइस का कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया है कि 2 के अपोजिट में 5, 3 के अपोजिट में 4 और 5 के अपोजिट में 1 हो जाता है। दो के अपोजिट में 5, 3 के अपोजिट में 4 और 6 के अपोजिट में 1, मतलब विपरीत अपोजिट इक्वल टू कितना 7। जब अपोजिट 7 के बराबर हो जाता है वो आपका स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। तो इस प्रकार हम लोग पहचान भी लेंगे और सिंगल वाला डाइस में आंसर भी निकाल सकते हैं। ये आता है आपका सिंगल फिगर पे। सिंगल जब एक ही डाइस का एक फिगर दिया हो तब हम इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आपको यहां से पूछेगा 2, 3 और 6। ये देखिए 2, 3 और 6, ये कौन सा डाइस है, तो बगल वाला का यूज करेंगे तो 7 नहीं होता, तो स्टैंडर्ड डाइस, मतलब 2 के अपोजिट में 5, 3 के अपोजिट में 4 और 6 के अपोजिट में 1। कुछ ही पूछ दे, यहाँ पे पूछ देगा कि 3 के विपरीत में क्या हो जाएगा, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, 3 के विपरीत में कौन हो जाएगा, तो 4 आंसर हो जाएगा। इसमें अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ देखिए 1 लिख दे, 6 लिख दे और 5 लिख दे। ये देखिए 6 और 1 7 हो जाता है, तो 7 मतलब साधारण डाइस, ये साधारण की बात हो रही है। तो 6 और 1 क्या हो जाता है, साधारण हो जाता है। तो इसका जो हिडन पार्ट है, कौन कौन पार्ट नहीं दिख रहा है, तो 2 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है और 3 नहीं दिख रहा है। इसमें यदि आपसे पूछ दे कि 6 के विपरीत में कौन हो जाएगा, तो आपको क्या आंसर कर देना है, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या फिर 3 होगा। या तो ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड अगर बनाएगा तो ऑप्शन दे देगा इस क्वेश्चन के लिए। हम ऑप्शन क्या कर सकते हैं, जैसे ए कर सकते हैं, ए में आप कर सकते हैं 6, बी में कर सकते हैं ऑप्शन 2, सी में कर सकते हैं 1 और डी में कर सकते हैं नन। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम इसमें कौन मारेंगे, कंप्लीट। इसका आंसर 2, 4, 3 दिया हुआ है और इसमें यहाँ पे सिर्फ 2 ही है और नन का भी ऑप्शन है, तो एग्जैक्ट आंसर हम इसका नहीं ले सकते। या फिर यहाँ पे नन के जगह CND भी रहेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, CND कैन नॉट बी डिटरमाइन। तब हम किसको मानेंगे दोस्तों, इसको मानेंगे, CND कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि हम इस तीनों में से किसी को ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। तब अब हम लोग चलते हैं दोस्तों टाइप 2 के डबल फिगर पे, मतलब जब 2 डाइस दिया हुआ रहेगा तब। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं डबल डाइस पे, जब एक ही डाइस के 2 अलग अलग पार्ट दिखाया गया होगा उसमें। डबल डाइस मतलब टाइप 2 पे मैं चलता हूँ, टाइप 2 के डबल डाइस पे मैं चलता हूँ। पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिंगल डाइस, अब टाइप 2 के डबल डाइस में बात करता हूँ। डबल डाइस में ये 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, सिंगल कॉमन, डबल कॉमन और तीसरा मोर देन 3 डाइस दे देता है, या फिर सिंगल डाइस भी बोल सकते हैं, डबल डाइस और मोर देन 3 डाइस। ये आपका फिगर दिया रहता है। जब अगर मैं बात कर लेता हूँ सिंगल डाइस का, हमने पढ़ चुका है, अब करता क्या है, डबल डाइस दे देता है। डबल डाइस में आपका 3 तरह का क्वेश्चन पूछता है। जैसे अगर मैं बात करूँ डबल डाइस में, तो डबल डाइस में आपका क्या हो जाता है, 2, 4, 5, एक ही डाइस का 2 पोर्शन दिया रहता है। यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ये आपका कुछ इस तरह से रहेगा, 4, 1 और 6। मतलब इसमें डबल डाइस की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो सिंगल कॉमन रहता है। जैसे
तो दोस्तों जब यहाँ पे सिंगल कॉमन रहता है, सिंगल कॉमन के बेस पे हम यहाँ पे आ जाते हैं, सिंगल कॉमन वाला फैक्टर पढ़ेंगे, फिर डबल कॉमन वाला पढ़ेंगे, फिर 3 गो वाला पढ़ेंगे, ट्रिपल डाइस। तो सिंगल कॉमन में हम करते क्या है कि सबसे पहले ले लेते हैं सिंगल कॉमन का रेशियो, इसको 4 और 4 दोनों में, जब एक ही डाइस दो का अलग अलग सिचुएशन दिखाया हो, 2 प्रकार से दिखाया हो, और उसमें सिर्फ एक पार्ट जो होता है वो कॉमन होता है। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूँ, यह 4 कॉमन है और इसमें भी 4 कॉमन है, तो 4 को हमने यहाँ पे लिख दिया, 4 को हमने क्या कर दिया, लिख दिया, दोनों पार्ट में से उठा के हमने लिख दिया। तो इसमें से हम चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे घड़ी की दिशा में या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। हालांकि इसमें हमको चलना दोनों में से कोई एक ही डायरेक्शन है, अगर घड़ी की दिशा में चलना है तो ऐसे ही चलेंगे दोनों पॉइंट में, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो दोनों को एंटी क्लॉकवाइज में ही चलेंगे। जैसे घड़ी की दिशा में अगर मैं बात कर ले, घड़ी की दिशा में चलना है तो यहाँ पे देखिए 4, 5 और 2, 4, 5 और 2, 4, 5 और 2, यहाँ पे देखिए 4, 1 और 6, 4, 1 और 6। अब यहाँ देखिए दोस्तों, तो ये क्या हो जाता है, ये फिक्स 2 है, 6 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 1 और 4 का अपोजिट, यहाँ जो 4 दिख रहा है तो हमें ये देख लेना है जो डाइस में 1 से लेकर 6 तक होता है वो कौन कौन होता है। 1, 2, 3 नहीं दिख रहा है, इसमें कौन नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 4 के अपोजिट में 3 हो जाएगा, 4 के अपोजिट में 3, 5 के अपोजिट में 1, 2 के अपोजिट में 6। अब इसमें जो क्वेश्चन बनाया हुआ रहता है, कोई भी अंक दे देगा, कोई भी नंबर दे देता है और उसका अपोजिट पूछता है। जैसे यहाँ पूछेगा कि 1 के अपोजिट में क्या होता है, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर दे दिया रहता कि 2 के अपोजिट में कौन होगा तो 6 हो जाएगा, दे दिया रहता 3 के अपोजिट में कौन होगा तो 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब अगर मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर लेता हूं, अगला क्वेश्चन में देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो इसी तरह से क्या कर देता है, आपका क्वेश्चन दे देता है 6, 1 और 3, 6, 2 और 4। फिर से देखिए इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा, एक ही कॉमन देगा, टाइप 1 में एक ही कॉमन देगा, कोई भी हम कहीं पे भी एक ही कॉमन देगा। तो यहाँ देखिए 6, 1 और 3, 6, 1 और 3, 6, 2 और 4, 6, 2 और 4। यहाँ देखिए फिर से 1, 2, 3, 4 और 6 दिया है, तो 6 का अपोजिट यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्वेश्चन इसमें रहेगा कि 5 के विपरीत में क्या हो जाएगा, तो देखो 5 के विपरीत में क्या निकल के आया 6, 1 के विपरीत में 2, 3 के विपरीत में 4, ये निकल कर आ गया। बात समझ आ रहा है, ये आपका आंसर निकल के आ रहा है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन जब कभी भी पूछेगा तो किसी एक के बारे में पूछ देगा। जैसे पूछ देगा क्या कि 5 के विपरीत में कौन सा है, 6 हो जाएगा, 1 के विपरीत में कौन सा है तो 2 हो जाएगा, और 3 के विपरीत में कौन सा है तो 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। टाइप 1 में जब सिंगल कॉमन होगा तब हम इसी प्रकार से उसका आंसर निकाल सकते हैं। आगे हम बढ़ जाते हैं, अब हम देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे डबल कॉमन पे। जब सिंगल कॉमन की बात अगर हो जाता है तो सिंगल पार्ट को लेकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाते हैं, वो आपका फाइनल आंसर निकल के सामने आ जाता है। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेंगे, जैसा कि यहाँ पे 3, 2 और 1, 1, 4 और 5। फिर से देखिए कॉमन कितना है, सिर्फ एक ही कॉमन है, लिख दिए उसको, एक यहाँ पे, इस एक को यहाँ 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 5, 4, 1, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1 के विपरीत में यहाँ पे 6। और आपसे क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन आपसे पूछ दिया रहता है कि 6 के विपरीत में क्या हो जाएगा तो 1, 6 के विपरीत में 1, 5 के विपरीत में तो 3, 4 के विपरीत में तो 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई भी पूछ सकता है। बात समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं टाइप 2 पे, और टाइप 2 में जो क्वेश्चन आता है वो आपका आ जाता है डबल कॉमन से रिलेटेड, डबल डाइस या फिर डबल कॉमन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, डबल कॉमन, 2 पार्ट आपका क्या हो जाता है वो कॉमन होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ, इसमें देखिए तो 2 और 5 कॉमन है, 2 और 5 कौन सा कॉमन है, इसमें बड़ा सिंपल सा है, वेन 2 पार्ट आर कॉमन द रेस्ट वन इज अपोजिट टू ईच अदर। जब 2 पार्ट एक दूसरे का कॉमन होता है तो रेस्ट जो बचा हुआ पार्ट होता है वो एक दूसरे का क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। जैसे इसमें क्वेश्चन आपका पूछेगा कि 4 के अपोजिट में कौन हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा इसका फॉर्मूला यही होता है,
जब दो डाइस आपस में कॉमन होता है, दो पार्ट कॉमन होता है एक दूसरे का, तो जो बचा हुआ पार्ट होता है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसमें अगर यदि आपसे पूछ देता है 4 का अपोजिट कौन, तो 3 हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा। यदि आपसे ये पूछ दे 2 का अपोजिट कौन होगा, तब हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ, एक चीज मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले 2 का अपोजिट यहाँ पे आपसे पूछ रहा है किसका अपोजिट? 2 के अपोजिट। तो 2 के बगल में कौन कौन है भाई? तो 2 के बगल में आपका 5 है, 2 के बगल में यहाँ पे 5 है, और 2 के बगल में 4 भी है, 5 भी और 4 भी। अब यहाँ देखिए 2 के बगल में कौन कौन है? 3 भी और 5 भी, मतलब 3 भी है और 5 भी, मतलब ये सब इसके बगल में है। किसके बगल में? 2, 5, 4, 3, ये एक दूसरे के बगल में। तो क्या हमें ये बताइए, डाइस में जो बगल में होगा वो कभी विपरीत होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो अब बचता कौन सा है? 1 या 6। बात समझ में आ रहा है? जो ये सब बगल में हो गए, पड़ोसी हो गया, और डाइस में अपोजिट पूछ रहा है आपका, 2 का अपोजिट। तो अपोजिट जो बचा हुआ पार्ट है वो कौन कौन है? या तो 1 है या फिर 6 है, इस दोनों में से कोई एक ही होगा। बात समझ में आ रही है? अब उसी प्रकार यदि आपसे पूछेगा कि 5 के विपरीत में कौन होगा, तो वही चीज 5 के बगल में पहले देख लेना कि कौन सा है। इसके बगल में कौन कौन है? 2 है, 4 है। 5 के बगल में 2 और 4 है, इस 5 के बगल में 2 और 3 है, ठीक है। तो 5 के बगल में 2, 3, 2, 4, 2, 3, 4, ये आप डेटा आ गया है। तो जो बचा हुआ जो पार्ट है वो आपका कौन सा है? तो वही बोला हो गया पार्ट 1 और 6। बात समझ में आ रहा है? तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 और 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं इतना ही बताऊंगा, और नेक्स्ट में जो मैं बात करूंगा वो 2 डाइस से अधिक जब क्वेश्चन पूछता है उसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है और क्या होता है। सब आपको क्या करना है, इसको जब भी देखना है, जो मेरा पहले वाला जो भी वीडियो है या फिर जो भी चीज मैंने बताया है यूट्यूब पे, जो भी चीज मैंने बताया है, उस सबको क्या करना है कि वीडियो पे आपको कॉपी पेन लेकर ही बैठना है, कॉपी पेन लेकर ही बैठना है, तब आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ऐसा ना कि आप कहीं चलते हुए आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं है। एजुकेशन से रिलेटेड है, ये टिकटॉक वाली वीडियो नहीं है, एजुकेशन से रिलेटेड है। आपको कब समझ में आएगा? पूरी तरीके से कंप्लीटली जब कॉपी पेन में बैठ के देखेंगे तभी समझ में आएगा, कॉपी पेन लेकर ही देखेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे बात किया जाए तो जब कभी भी इसको देखना है, अब जब भी मैं टाइप 2 की अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये आपका डेटा पहले से कंप्लीट होना चाहिए, तब आप इसको बना सकते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। जैसे अगर बात कर लिया जाए कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है, कब तक? जब तक आप उस पर खड़ा नहीं होते। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।